नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में एक नई भर्ती आई हुई है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों के यहाँ पे कंबाइंड वैकेंसी है। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ, 10,000 प्लस यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं। यदि आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किए हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने बीएड नहीं भी किया है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, आपका एमटीएस का पोस्ट है, अगर मैं बात करूँ सीनियर क्लर्क का पोस्ट है, अगर मैं बात करूँ आपका जेएसए का पोस्ट है। तो इस तरीके के बहुत सारे पोस्ट है। यदि आपने 12th किया है, 10th किया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें आप जो टीचिंग पोस्ट है, वहाँ पे यदि आपने मास्टर डिग्री किया है, साथ में आपने बीएड किया है, तो बहुत सारे ऐसे आप पोस्ट है, आपका टीजीटी पीजीटी सारे पोस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर किया है। लास्ट डेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो लास्ट डेट है 4 दिसंबर तक है। कितना है? 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ये आपका जो फॉर्म है 14 नवंबर से अप्लाई होना शुरू हो चुका है। एज की बात करूँ तो 18 से 45 साल तक है। अपने पोस्ट वाइज आपकी एज रहेगी। जैसे कि आप अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी एज की जो क्राइटेरिया अलग रहेगा। अगर मैं बात करूँ एमटीएस का, तो आपकी उम्र जो है 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसमें भी यदि आप ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको 3 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। यदि आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यदि आपने लैब साइंस से यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पोस्ट वाइज है। जैसे कि एमटीएस की बात करूँ, यहाँ पे पहला आपका क्वालिफाइंग नेचर का प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ जीएसए का, तो यहाँ पर आपका प्री मेंस और साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में कवर किया गया है। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल हैं, फीमेल हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसे कि मैं आपको बताया कि प्लस 10,000 मतलब 10,000 प्लस आपकी टोटल वैकेंसी रहेगी। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। मतलब मैंने मैक्सिमम जो पोस्ट है आपका लेवल 6 का है। ठीक, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रहेगी। क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ बात करें तो पोस्ट के अकॉर्डिंग है। या अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे कि एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप 10th पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जेएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने आप ग्रेजुएशन में जो आपका लाइब्रेरियन साइंस का जो कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, साथ में आपने बीएड किया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से आप टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो ये आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग है। हर यहाँ पे टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के अलग अलग आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, आगे बात करेंगे। एग्जाम के सिलेबस आपका अकॉर्डिंग टू आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट रहेगा, आप एकेडमिक डिग्री रहनी चाहिए आपके पास। यदि आप कोई भी रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, आप ओबीसी से हैं, तो आपका इसका सेंट्रल लेवल का आपका एनसीएल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि आप ईडब्ल्यूएस से है तो आपका इसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो ये आपका जो भी एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या कुछ भी तरीके का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट साथ में आपके एकेडमिक डिग्री का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे क्वालिफिकेशन एज मैंने बात कर ली, एज आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे मैं कम एज की बात करूँ तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी उम्र जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, यदि आप ओबीसी से हैं, तो आपकी उम्र जो है 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपकी उम्र जो है 18 से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। उसी तरीके से बात कर ली, यदि आप जेएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम आपका एज यही रहने वाला है। यहाँ पर एज जो अगर मैं बात करूँ आपका टीचर के लिए, जो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका 18 से 40 रहेगा। इसमें भी आपका एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी एससी एसटी सेम आपका ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी का आपका 5 साल जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, डायरेक्ट मैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो नोटिफिकेशन को देखेंगे, आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रखा है। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा लैब अटेंडेंट का। लैब अटेंडेंट की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो देखिए, यहाँ पर लैब अटेंडेंट का लेवल 1 की आपकी पोस्ट रहेगी। यहाँ पर सैलरी जो आपकी रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में रहेगी। इसका उम्र जो है 18 से 30 साल है। अगर आप ओबीसी से हैं तो मान के चलिए आपको 3 साल एज में यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। मतलब आप 18 से 33 साल के बीच में हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी योग्यता काफ़ी अच्छी है। मतलब 10th पास आपने किया है, साथ में अपना डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईएससी किया है, ठीक है, आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे आईएससी किए होंगे, तो लैब अटेंडेंट आपके लिए यहाँ पे बेस्ट पोस्ट रहेगी। उसके आगे की बात करूँ, आपका मल्टीटास्किंग मतलब एमटीएस की जो पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है। इसका भी सैलरी का सेम स्ट्रक्चर रहेगा, 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में है। इस पर भी एम जो आपका एज है 18 से 30 है। उसमें भी आपको एज में रिलेक्सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल, सारा चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर आप वीमेन हैं तो आपका अलग कंडीशन रहेगा। ठीक है,
तो ये दो पोस्ट मैंने पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत सारे जो लड़के हैं इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं एक एक करके। ये जो आपका जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर आपके लेवल 6 की पोस्ट है। मतलब यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, लेवल 6 का है। 35,400 लेकर 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। एज देखिए आपका 18 से 30 है। अगर आपने ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप इसको अप्लाई 18 से 33 साल के बीच में तो कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी से हैं तो आप 18 से 35 साल के बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी स्ट्रीम से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपका इसमें आपका शॉर्ट हैंड का जो है टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, कंप्यूटर का नॉलेज, साथ में आपका हिंदी इंग्लिश का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ऐसे करके हर पोस्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जो आप अपने अकॉर्डिंग, यदि आप टीचिंग पोस्ट के लिए आ रहे हैं, ऑफिसर स्किल के पोस्ट के लिए आ रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लेना हो। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसलेटर का भी पोस्ट है, तो ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका प्राइमरी टीचर्स का है, म्यूजिक पीआर टीचर का है, फॉर प्राइमरी टीचर्स का है, ये भी लेवल 6 की जॉब है। तो यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। तो एक बार नोटिफिकेशन को अपने से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्या क्या योग्यता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया वही है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्री होगा, मेंस होगा, और यहाँ पर अगर आपके पास स्किल टेस्ट होगा, अगर आप कोई पोस्ट ऐसा है जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। तो एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है, टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से नोटिफिकेशन आप आसानी से ले सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की जो भी अपडेट होती है आपको प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।